हेलो गुड मॉर्निंग जौहर, और ये आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। इसलिए जानते हैं आज की झारखंड की 9 मुख्य बड़ी खबरों को। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम रुक जाएगा प्रचार। प्राइवेट गाड़ियों पर बोर्ड बैनर लगाकर चलने पर रोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोमवार यानी आज 18 नवंबर की शाम को दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा है कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्य से मतदान वाले क्षेत्रों में गए हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगी। दूसरे चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेली ड्राफ्टिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। और रविवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड, बैनर आदि लगाकर चलने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे चेकिंग करें और किसी भी वाहन पर बोर्ड, बैनर आदि मिलने पर जो है मोटर व्हीकल नियमों के तहत यथोचित कार्रवाई कर। बोकारो में दहाड़े भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा हेमंत सरकार ने दोनों हाथों से झारखंड को लूटा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। बोकारो के समारोह में आयोजित एक चुनावी सभा में उन्होंने जेएमएम पर हमला किए। नड्डा ने लोगों से झारखंड के इंडिया गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा यहां लुटेरों की सरकार है। ये जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटा है। मंच से बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर झारखंड को बांटने का आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 5 साल में झारखंड के गरीब लोग और गरीब हो गए। रोजगार पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दोनों हाथों से झारखंड को लूटा गए। झारखंड सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर झारखंड सरकार ने प्रदेश को बांटने का काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना लागू होगी। इसके तहत 21 रुपये सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने मिलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा। वहीं साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। पाइपलाइन से सस्ता गैस मिलेगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हेमंत बोले बिजली के मुकदमे का होगा निपटारा। गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री सोरेन। कहा योजनाएं इतनी गिनाने में लग जाएगा काफी समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां झामू प्रत्याशी शुद्धवे कुमार सोनू, जमुआ विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा और गांडे प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में अलग अलग जगह चुनावी जनसभा। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने लोगों का बिजली बिल माफ किया है। अब यदि किसी के खिलाफ बिजली को लेकर मुकदमा हुआ होगा तो उसका भी निपटारा कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि इतनी उपलब्धियां और योजनाएं हैं कि उसे गिनने में काफी समय लग जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार द्वारा मया सम्मान के तहत दी जा रही 1,000 की राशि को बढ़ाकर 2,500 किया जाएगा। सभा में झामुमो प्रत्याशी शुद्ध कुमार, केदार हाजरा, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। झारखंड में मंडराने वाले बीजेपी नेता नहीं गए मणिपुर। पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन कुछ तो यही कैंप कर रहे हैं। भाजपा के लोग झारखंड में मंडरा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखने नहीं गए। कल्पना ने कहा भाजपा जब सत्ता में रही तो हजारों स्कूल बंद कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिए। इन्होंने करीब 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर लोगों को अन्य के अधिकार से वंचित कर दिए। यहाँ के विकास का पैसा केंद्र सरकार द्वारा भाजपा शासित राज्यों को भेजकर झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने लोगों को उनका अधिकार दिए। उत्कृष्ट विद्यालय शुरू कर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम आंधी आबादी को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये राशि अब 1,000 से 2,500 रुपये होने वाली है।
बोकारो के बगियारी में जयाराम की चुनावी सभा में उमड़ी भीड़। कसमार प्रखंड के बगियारी में स्थित मां मंगल चंडी मंदिर परिसर में रविवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जेल कैंप के अध्यक्ष जयाराम महतो ने चुनावी सभा को संबोधित किए। जयराम ने लोगों से गोमिया विधानसभा की पार्टी प्रत्याशी पूजा को कैंची छाप पर वोट देकर विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि हमने आपकी एक बेटी को उम्मीदवार बनाया है, उनके सम्मान पर ठेस न पहुंचे, इसलिए इन्हें विजय बनाना जरूरी है। जयराम ने कहा है कि यह केवल पूजा तक ही बात नहीं है। आज अगर पूजा जीतकर सदन में विधायक बनकर जाती है तो आने वाले दिनों में दूसरी लड़कियों में भी इस बात की हिम्मत बढ़ेगी कि वह भी विधायक बन सकती है। जयराम ने कहा है कि उनके गले में समस्या है। डॉक्टर ने भाषण देने को मना किया है, लेकिन मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि 20 तारीख तक मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। झारखंड की दशा और दशा को ठीक करने के लिए वोट जरूरी है। सभा को संबोधित करते हुए जयराम ने झामुमो प्रत्याशी को बताए योगेंद्र प्रसाद के पिता के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज के तौर पर उनके सुख दुख में साथ है। कार्यक्रम को पार्टी प्रत्याशी पूजा महतो ने भी संबोधित। यह थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।